तो सबसे पहले तो बर्थडे पर आए हैं, रोहित के बर्थडे के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे बर्थडे बॉय के लिए? जो सब बोलते हैं हैप्पी बर्थडे रोहित। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सबको वाइट बना के खुद मतलब अतरंगी बना हुआ घूम रहा है ताकि हर फोटो में अलग से दिख जाए। लेकिन मैं भी साड़ा हूँ, मैं भी कलर पहन के आ गया, जितना वाइट था घर में सब ले आया हूँ वैसे। बट है ना, वही इसीलिए मोर बन के घूम रहा है कि हर फोटो में अलग से दिख जाए, जो वैसे भी दिख रहा है। वेरी वेरी नाइस इज लुकिंग वेल। बहुत लंबे समय बाद चीज़ें नॉर्मल हुई है, पार्टीज एंड ऑल अटेंड करने मिल रहा है। शुक्र हुआ है, लोगों को देखा है, लोगों से हाथ मिलाया, लोगों को गले लगाऊं, मतलब इतना मिस किया ना इस चीज़ को। तो थैंक यू, मैंने रियलाइज़ कर ली ये चीज़ कि जगहों से मज़ा नहीं आता, लोगों से मज़ा आता है। और यही चीज़ होती है कि जहाँ मर्जी घूम लो वर्ल्ड ओवर, अंधेरी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी ना करो तो कोई फ़न नहीं है। वेल, कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे शादी के लिए। आज अकेले आए हैं? निधि शूटिंग फॉर एन एड फिल्म, तो वो ट्राई कर रही थी कि निकल के आ जाएगी, लेकिन हर यू नो हाउ शूट्स आर, सो बट उसने बड़ा सुंदर सा बुके बना के भेजा है रोहित के लिए, अपॉलॉजी लेटर के साथ, नोट के साथ कि मैं नहीं आ पाई, बट शी इज़ हियर इन स्पिरिट विद ऑल ऑफ अस। लाइफ कितनी चेंज हो गई है? लाइफ चेंज नहीं हुई है मेरी, तो शादी 2.0 है, तो मैं वैसा ही आई एम डोमेस्टिकेटेड एंड अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड जैसा था। लेकिन एंजॉय कर रहे हैं शादीशुदा लाइफ? ऑफ कोर्स, इसके अलावा मैं कुछ बोल सकता हूँ? ये ऑनर है। बोल दीजिए। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ, शादी करके बहुत सही है। मैं मस्ती कर रहा हूँ। यू नो वी रियली एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। अभी 7 महीने हुए हैं, धीरे धीरे लाइफ और बदलेगी, हम और सीखेंगे, हम और अच्छे होंगे। एंड अगेन प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं ऑफ बीइंग इन द सेम लाइन। वी डू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, हेल्प ईच अदर ग्रो, बट ऑल्सो यू नो एक दूसरे को समझना ही उतना इम्पॉर्टेंट है। विच अगेन टीथिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं नई शादी में अबाउट बीइंग इन द सेम लाइन, तो वो चल रही हैं, वो चलती रहेंगी यार, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। बट मेन जो शादी के 3 स्तंभ होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, तन मन और धन, वो हम तीनों मर्ज कर चुके हैं एक दूसरे से। वेल, बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं? कितना मज़ा आ रहा है बिग बॉस? आप ना भी चाहो तो भी आप फॉलो कर ही लेते हो, आपके ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए, यू नो हर एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरा एपिसोड आप देख ही लेते हो। तो जितना मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने बता दिया कि मेरे 3-4 फेवरेट जो हैं वो तो दोस्त भी हैं, और वही मज़ा भी दिला रहे हैं सबसे ज़्यादा अंदर। और अभी राकेश गया है जो गुल खिलाने वाला है अंदर, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि OTT पे भी मज़े करा चुका है सब, सो आई एम होपिंग कि अभी और धमाल होगा अंदर। वेल, तेजस्वी और करण कुंद्रा को साथ देने के लिए अब राकेश और शमिता हो गए हैं। फेवरेट कौन है आपका? यार ये तो चीटिंग हो जाएगी, मतलब मेरे को दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। उनको थोड़ा उनके साथ ना कोई डांस वांस कराओ, कुछ कंपटीशन करो, कुछ पॉइंट्स दें तो मज़ा आएगा, कि तब बनेगा फेवरेट। अभी तो दोनों ही प्यार में नए डले हुए हैं, और राकेश अभी घुसा है, वो जो रिएक्शन था ना, आ गया मेरा हीरो, वो बड़ा मज़ेदार था। सो आई एम होपिंग कि और मज़ा आएगा हमें। Okay, besides that, any upcoming project from your side? I've just signed something, उसका लुक टेस्ट वगैरह चल रहा था, so hopefully
नेक्स्ट वीक से दे शुड बी ऑन एयर, तो बात करेंगे ना. कोई हिंट? Is it going to be on TV? Is it going to one of the toughest roles of my life, I think, and one of the something that I don't relate to. ठीक है, he's a crazy ass wife beater, psychotic. अब मैं कैरेक्टर्स को जज नहीं करता. अगर मैं जज करने लग जाऊँ तो मैं प्ले नहीं कर पाऊँगा. तो मेरे हिसाब से वो जो कर रहा है वो सही है, वो मेरे को बिलीव करना है. तो उसके अंदर घुसना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. और अभी मुझे लग गई है भूख. वो भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क है रोकना, इसलिए मैं जा रहा हूँ. Thank you. लंच लगा. ये देखो, he has to come ना. अभी बोला. अभी मैं खुद ही बोल दी. अभी देखो आपके सामने बोल दी. हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग. थैंक यू सो मच. और ये बहुत खूबसूरत लिपा बने पहले. हाँ. That's a good idea. मुझे तो पता था. मुझे तो पहले से पता था, इसलिए बताया. So सबसे पहले तो wishing you many happy Thank you very returns much. of the day. Thank you very much. And you're looking very nice. Thank you. और ये कुछ धोखाधड़ी नहीं करती आपने सबको नहीं white नहीं, वो आइडिया यू नो आजकल ना मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ. मैं बेवर्ली हिल्स में चॉइस आई पे ना, तो ऑलवेज आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर. अगर आप एक थीम रखते हो, तो अगर आपने वाइट थीम रखी है ब्रेथ में, तो द होस्ट हैज टू बी लिटिल डिफरेंट. इट्स लाइक आइसिंग इन अ केक. Well, definitely you are Thank you. icing on the Thank cake. और white theme रखने के पीछे क्या? क्योंकि मेरा आफ्टरनून का लंच था. इट्स एन आफ्टरनून एंड उसके बाद क्या कहते हैं कि मैंने सोचा कि चलो आफ्टरनून है तो इट हैज टू बी वाइट, हैज टू बी प्योर. सो White also indicates peace. So कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आज थोड़ा बहुत ही close friends है. Yes, So yes. Is it because of that? yes, exactly. Okay. So बताएं और क्या क्या प्लान है, किस तरह बस से अभी दिन लंच गुजरा लगेगा है? एंड देन आई एम गोइंग टू कट द केक एंड दिस फिर डांस मस्ती, दैट्स ऑल. ओके, लुक के बारे में बताइए किस तरीके से अपने Just a costumes को design- drape skirt I'm wearing and with this kind of a top and yes, and I'm having fun because खत्म हुआ है, फेस्टिव खत्म हुआ है, न्यू ईयर आने वाला है, तो आई जस्ट वांटेड टू बी इन अ डिफरेंट एलिमेंट. Well, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. जी. इसके अलावा और क्या क्या प्लान्स है? पर डांस होएगा, मस्ती होगा, we all will get high and just perform. Yeah, thank you. Besides this और कुछ नहीं करना आज पूरा दिन में? No, just I'll relax. Yeah. Okay, Thank you so much, doctor. Thank you. In a way, financially नहीं. देखो मैं केक भी खाऊंगी. मेरी सीक्रेट पूछते रहते हो आप लोग. उनकी स्टोरी लाओ, उनका वो क्या प्लान है वो बताओ. मैं नहीं करती. हाँ वही बात है ना, मतलब इसलिए उनको बताना पड़ता है. बहुत बोलते हैं, डॉली मुझे बहुत बोलती है कि क्यों नहीं, बट आई जस्ट. बट ये भी गॉड गिफ्ट है. सबसे पहले तो लुकिंग गॉर्जियस. Thank you. बहुत ही अच्छी लग रही हैं. Thank you know, कोई भी लुक हो बहुत ही अच्छी तरह से कैरी कर लेती हैं. ये वाला टैलेंट किस तरह से? इसको टैलेंट बोलते थे, मुझे नहीं पता था. मुझे नहीं पता था, बट टैलेंट नहीं है. मैं वो पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. राइट. सो कई टाइम पे मैं बहुत बुरी भी लगी हूँ. आई नो इट. नहीं, पर अपने आप को बहुत अच्छे से कुछ भी पहन ले, बहुत अच्छे से कैरी भी करती है. आज के अपने लुक के बारे में क्या कहना चाहिए? खुद डिजाइन किया है या किसी ने डिजाइन? हाँ, इन्होंने वाइट का थीम दिया था. चॉइसेस क्या हो सकती है वाइट पहनने में? या तो आप वाइट सूट पहन लो, या तो आप वाइट ड्रेस पहन लो. बट मुझे पूरा वाइट नहीं पहनना था, तो मैंने थोड़ा ब्रेक. मैंने बहुत टाइम से मैंने ये पहना है. वेल, रोहित का बर्थडे है तो ऑब्वियसली आप तो विशेस लेकर आई होंगी, लेकिन रोहित के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना? आई थिंक वो रोहित को आपको पूछना चाहिए कि रोहित के साथ क्या रिलेशनशिप है मेरे, या उसके मेरे साथ क्या है. बट ही इज़ मेरे हिसाब से वो इतने वो प्योर सोल है. अगर कोई उसे समझ गया तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है. नहीं तो मेरे साथ तो, या मुझे मम्मी बोलता है, मुझे दीदी बोलता है, मुझे कुछ ना कुछ बोलता रहता है. तो इट्स लाइक ही इज़ वेरी क्लोज टू मी. दैट्स ऑल आई कैन से. वेल, फैंस आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आप उतना ज़्यादा फैंस को की डिमांड्स पूरी नहीं करती हैं. ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं है. अभी देखिए, आप मुझे कॉर्नर कर रही हैं ऐसा बोल के, बट ऐसा नहीं है. देखिए, दिस इज़ नॉट गुड. नहीं, ये हर किसी के भले 1.5 साल आपको ऐसे लगता है कि ओके अभी सब ठीक हो रहा है एवरीथिंग, बट हम सब कुछ ना कुछ चीज़ों से गुजर के आए हैं. इट्स नॉट बिन ईजी.
बट इसका मतलब ये नहीं कि आई कीप क्राइंग अबाउट इट एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट इट एंड उसके बारे में नेगेटिवली सोचो। तो मैं उनमें से हूँ कि मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ। जब इंट्रोस्पेक्ट करने जाती हूँ मैं क्वाइट हो जाती हूँ एकदम। आई गो कम्प्लीटली माइनस, मतलब कहीं नहीं दिखूंगी मैं आपको, कभी भी नहीं दिखूंगी। वो टाइम होता है जब मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ कि क्या होने वाला है आगे, क्या, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉर्मल ना, मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हूँ, आपकी तरह, मेरी इनकी तरह, सबकी तरह। तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि आगे क्या। मेरे पीछे भी मेरी फैमिली है जो मुझ पे डिपेंडेंट है, तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। हाँ, ओ या नो या, मैं ये बोलती हूँ यस कि थिंक पॉजिटिव, बट आई एक्चुअली बिलीव इन इट। 1.5 साल मेरे लिए भी, मतलब लाइक इट्स नॉट बीन ईजी फॉर अस, वी हैव गॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ issues in our family also, especially health issues. They've been very challenging. My mother was severely sick for 2.5 months. मुझे लास्ट ईयर कोविड हुआ था, उसके बाद में मेरे बच्चों को डेंगू हो गया, मुझे डेंगू हो गया, मतलब एक के बाद एक। इट वॉजंट ईजी। सो क्या करें ऐसे में, रोते रहें, यू फाइट इट, राइट? सो दैट्स व्हाट आई डू। कब अपने मैं फैंस को ज़रूर मिलूंगी, बहुत जल्द मिलूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं जल्दी इंस्टाग्राम पे अपने लाइव आऊँगी और सबके सवालों का जवाब दूँगी। वेल, सरप्राइज कब दे रही हैं अपने फैंस को? कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपके साइड से? मेरे लिए भी सरप्राइज होगा ना वो तो। कोई मुझे तो ऑफर करे पहले। वेल, ये तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो रहा है, व्हाई नॉट यार, बिकॉज अभी मैं इनसे भी यही बात कर रही थी दैट आई थिंक वी नीड टू स्टॉप कैटेगराइजिंग। We need to stop categorizing. We need to open our minds also. We need to start thinking आगे, मतलब we need to broaden our mentality. अगर आप 20 साल पहले अटके रहेंगे तो आप वहीं पे अटके रहिए। ज़माना आगे निकल गया, मैं भी आगे निकल गई हूँ। Right. Since you said we need to stop categorizing, you know, ये आज नहीं, बहुत पहले से होते आ रहा है, wherein you know television actors, film actor, ये categorization हो रहा है। Do you think किसी ने आज तक कभी बोला नहीं है, इस वजह से चीज़ें आज आप बोल रही हैं? मुझे देखिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है, आपको तो सबको पता है। आई थिंक मैं बहुत ही बेबाक किस्म की इंसान हूँ। आई से व्हाट इज़ इन माई माइंड एंड इन माई हार्ट, एंड yeah, but I've always said it. मैंने हमेशा ही बोला है कि stop categorizing, especially women. Why are we categorized? I mean, तो आप 2 बच्चों की माँ नहीं लगती तो मैं प्लेकार्ड लेके घूमूं? Do you think this is कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है किसी के करियर में, एक एक्टर की? Of course करता है, of course करता है। अगर आप अपनी सोच, एक तरफ हम पूरी दुनिया को बोलते हैं सोच बदलो, देश बदलेगा, अपनी भी सोच बदलो तो इंडस्ट्री बदलेगी। Very true. Okay, बिग बॉस फॉलो कर रही हैं? थोड़ा बहुत। फेवरेट है कोई? नहीं। फिर कितना मजा आ रहा है? मेरे टाइम पे मेरा कोई फेवरेट नहीं था, तो एज अ व्यूअर देखने कितना मजा आ रहा है? उतना नहीं देख रही हूँ, सो आई वोंट से कि नो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन, बट आई एम ऑन एंड ऑफ। जब मैं फॉलो करती हूँ तब करती हूँ। डू यू थिंक इस बार सब बहुत ही प्लानिंग करके अंदर गए? 2 मिनट में वापस आती हूँ। थैंक यू सो मच।
very close friend Rehan, he is not well. Please pray for him. He just met with an accident. Yeah, and he was in ICU. So now we have shifted him to Mulund, some place in Mulund, no, some hospital. Fortis. So please pray for him that he recover fast. I miss him, and yes, and I tell him that I love him. I hope you're recording and making him hear that. And because if he was here, that thing would have been very different with his goggles and his white Gathartawa. So may God give him speedy recovery. And I thank each and everybody present, Azaz, Pavitra, for being there. Thank you, Jyoti. I cannot particularly see anybody. Urvashi Mama, Alicia, Zain, Gulfam ma'am, for taking me from crayons to pen. Thank you for being part of my journey. Thank you for being part of my world. वो वाला बॉन्ड है मम्मी बुलाते हैं हाँ मम्मी मम्मा बोलते हैं So I think मैं भी 5-6 साल से जानता हूँ उनको I've born one of the disciples काफ़ी sweet है and he's a rock star at the same time he's a diva so yeah I think बहुत sweet heart है भाई दिल से बुलाते हैं तो कोई भी ऐसी उनकी पार्टी होती है we had to attend it at least 5 to 10 days से तो बुलाते हैं and just wish them मैं पार्टी की बात करें तो आप लोगों को पार्टी करते हैं तो हम हमेशा साथ में देखते ही हैं कि इस लॉकडाउन में कितना मिस किया आपने हमने तो नहीं मिस किया बिकॉज वी स्टे इन बगल की बिल्डिंग में तो हमारी तो पार्टी चलती थी घर से घर में ही आना है एंड एवरीवन नोज ही इज माय ब्रदर लाइक एवरीवन इन द सोसाइटी आल्सो नोज ही इज माय ब्रदर तो घर वालों को तो रिस्ट्रिक्शन था ही नहीं आने का but precautions के साथ हम लोग पार्टी नहीं but नॉट get पार्टी together गेट टुगेदर वो भी घर का ही लाइक फैमिली तो इन जैन एंड अस तो आप वाइट का कोई शाम वाइट समझ में नहीं आता है नहीं मुझे नहीं हुई मेरे पास एक ही वाइट आउटफिट और मैं हमेशा मेरे को वाइट में नजर आता हूँ कि वाइट एंड ब्लैक यही मेरे बेसिक कलर्स हैं जो मैं पहनता हूँ उसके अलावा मैं कभी अतरंगी कपड़ों में नजर नहीं आऊँगा अभी ना ही कभी आता हूँ और अतरंगी कपड़ों में ये इंसान ये आता है ये देखो ऐसे लगता है जैसे आंसर पेपर पे इंक गिरा आंसर पेपर पे इंक गिरा हुआ है क्या पूछ रहे हो कहाँ फंसे हैं लोग मजा आया सबसे मिलकर ओह माय गॉड इतना मजा है कि मैं बताऊँ बहुत मजा आया बहुत फन है अंदर आप लोगों को अंदर जाके दिखाना चाहिए सब क्या क्या हो रहा है ओह माय गॉड ओके सो कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी आपको आपके एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट but I think albums or digital is probably let's see and you get to know मैं तो मेरा शो चल रहा है जितने दिन आई एम बिजी विथ माई राइटिंग वर्क एज यू नो आई एम ऑल्सो राइटर सो आई एम बिजी विथ माई राइटिंग वर्क यू सी अ लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग एंड यू सी अ लॉट ऑफ माई प्रोजेक्ट्स ऑन OTT वेरी वेरी सून थैंक यू सो मच सबसे बात करने के लिए थैंक यू कैश हमने तो आपको पार्टीज में देखा ही है लेकिन आज रोहित की पार्टी है बर्थडे पार्टी है रोहित के साथ अपने कनेक्शन और रिलेशन के बारे में तो रोहित ने एक किटी ऑर्गेनाइज की थी 2 साल पहले तो पैंडेमिक के पहले तो हम लोग मिलते थे मैं बहुत सारी किटी अवॉइड करती थी जिस टाइम मैं आने लगी किटी इज़ नॉट माई थिंग तो रोहित वॉज सो मच ऑफ फन और रोहित को हम लोग ऐसे सोशली मिलते ही रहते थे लेकिन इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन वेरी लवेबल पर्सन वेरी नेचुरल रियल पर्सन
पूरा ब्रांड वो वजह से नहीं है, आज वाइट पहनना था इसलिए निकाल पड़ता मैं नॉन ब्रांडेड कपड़े और ये पहनती हूँ, लेकिन मैंने ये एडिडास एयरपोर्ट के लिए रखा आई लाइक, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ठंड बहुत होती है एयरपोर्ट, मैंने साइड में रखा था और मैंने ड्रेसेस ट्राई किए, सब कुछ जो वाइट था सब ट्राई किया, तो मेरी नजर उसके बाद मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है, बाद में कोई माइल स्पोर्टी इज माइल सेक्सी स्पोर्ट। कुछ नहीं, गुड विशेस। मैं कोविड में बाहर निकली हूँ, तो अब वो बताएगा मुझे जब मैं अमेरिका कहीं जाऊँगी ना, तो उसकी लिस्ट आती है बहुत बड़ी, उसमें कुछ अच्छी लेके आओ। हाँ ये पार्टी से कैसे लेके आऊँ ना, घर पे है बैठ है, मुझे पूछ अब क्या बड़े हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 4.5, तो मुझे बड़ा बेटा पूछता है तो कहाँ जा रहे हो, हाँ आई एम गोइंग, हाँ मैं पार्टी बोलते तो बोलता मैं आज उनको तो बर्थडे पार्टी बच्चों की मालूम है, और मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, तो मुझे पूछ रहा है ऐसे क्योंकि मैं मीटिंग के लिए ऐसे नहीं जाती हूँ ना, आई गो प्रॉपरली जीन्स या लंबे पैंट, मैंने बोला हाँ तो फिर ऐसे क्या होता है, अब भाई को देखा मैंने बोला अब हो गया खत्म, और 1 साल के बाद मुझे मेरे कपड़े डिसाइड करके देंगे। इसके अलावा कितना एंजॉय करती है ना, बेबीज है तो इस तरह से क्वेश्चन करना, बट बिसाइड्स दैट कितना एंजॉय करती है? अगर मुझे पता होता कि इतना अच्छा होता है, इतना फन होता है, तो मैंने बहुत ही पहले बेबी किए होते, सो दैट इज़ वन थिंग आई मिस, बट मेरे बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन है, मैंने उनको काफ़ी स्ट्रिक्टली बड़ा किया है और बहुत प्यार से बड़ा किया है, लेकिन दे अंडरस्टैंड रूल्स, और बहुत ही लविंग है और डिसिप्लिन है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। मैं कश्मीर में बिग बॉस देख रही है, किस तरह से देख रही है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मैंने सलमान ने एड्रेस नहीं किया उमर को साथ जो चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी सारे नेटिजन सवाल उठा रहे हैं, इस बारे में क्या? सिम्बा थोड़ा फेवरेट लगता है ना लोगों का, बट सिम्बा क्यूट भी है, थैंक गॉड ही लुक्स गुड। नहीं क्वेश्चन किया बिकॉज देखो क्या होता है ना, मैं अभी बिग बॉस में चीज़ें पे जाती हूँ, तो कभी कभी गलती से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कोई को धक्का मारते हैं जोश में, हम लोग जैसे बाहर बिहेव करते हैं जरूरी नहीं कि वहाँ पे बिहेव वैसे ही होगा, क्योंकि आपके राशन कम होते हैं, आपको चीज़ें कम मिली होती है, आप कॉम्पिटिशन में होते हैं, आपको जीतना होता है, तो आपका जो बच्चा होता है वो जो कभी कभी रूड बच्चा तो निकल जाता है, नॉर्मल लाइफ में आप ऐसे नहीं होते, इट्स ओके यार, इट वाज अ गेम, सिम्बा ने उसको पुश किया तो ठीक है कोई बात। बट एक तरफ जब विशाल ने एक ओटीटी में पुश किया था जिसकी वजह से उनको गेम से निकाल दिया गया, तो यहाँ पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओटीटी एंड बिग बॉस। बिग बॉस ओटीटी बहुत अलग है फ्रॉम एक्चुअल बिग बॉस। निशान ने उस दिन बोला था, कोई तो आया था अंदर, बोला कि यार ये बहुत टफ है, इसे मैं आई थिंक नेहा को बोल रहा था, ये बहुत अलग है, इट इज़ वेरी टफ, द एक्चुअल बिग बॉस हाउस इज़ वेरी टफ, अब कितना भी प्लान करके जाओ कैसे भी करो, नॉट नेसेसरी इट विल बी। आतंकवाद में ये कहा गया है इस चीज़ के बारे में क्या किसने कहा, मैंने तो नहीं सुना, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन इट, आई थिंक इट्स बेटर इफ सिम्बा's मदर टेल्स मी, मैंने सुना नहीं, आई एम सो सॉरी बट दैट्स द रॉन्ग थिंग। कोई फेवरेट अभी फिलहाल में कोई अच्छा लग रहा है? मुझे जय भानुशाली को मैं काफ़ी सपोर्ट करती हूँ, वो अच्छा कर रहा है, सेंसिबल लड़का है, करण ने बहुत अच्छा किया था पहले, आप अभी रुको फ्रिज भी रेड करेंगे, मुझे आई लाइक दैट स्टाइल। विशाल गेम खेल रहा है, विशाल वो मेरी तरह खेलता है, दोनों साइड से खेलेगा, जब गेम में हो तो आपको दोनों साइड रख के चलना चाहिए, तो आई लाइक हिज, मुझे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता है, उसका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगता है, थोड़ा सा आजकल सैम गया है क्योंकि इतने लोग आके उसको बहुत सारा चीज़ें बोल रहे हैं, तो उसको कोई पंप अप करने के लिए कोई चाहिए, आई फाइंड दिस गेम वेरी सिमिलर टू माई, बट शमिता इज गुड, शमिता लॉजिकल। वेल अभी तक तो करण कुंद्रा और तेजस्वी के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा नजर आ रहे थे, लेकिन अब राकेश के घर के अंदर एंट्री आ गई है, शमिता कौन है आपका फेवरेट राकेश? देखो शमिता कितनी खुश लग रही है ना राकेश के साथ, आई रियली वांट हर टू बी वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि शी डिजर्व्स इट। देखो ओटीटी जब मैं बिग बॉस देखती हूँ तो मेरे कुछ कमेंट्स होते हैं, जब मुझे लगता है कि ये रियल है फेक है, ये तो करण तेजस्वी का मुझे वैसा रियल नहीं लग रहा है तेजस्वी के साइड से,
बाहर आएंगे तो पता चलेगा। इनका देखो, इनका रियल है, ये रियल है, इसको रियल कपल कहते हैं। अच्छा लगा। हम तो टच में थे सबके, यू नो, लेकिन अभी व्यक्तित्व में देखकर, पर्सनली सामने देखकर, इट रियली फेल्ट गुड। यस, माय श्रीमान ऐश्वर्या राय इज रेडी। अभी उसका पोस्ट चल रहा है, आई एम वेटिंग फॉर इट टू गेट रेडी। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू फॉर रोहित बोर हो गया अभी पूछ ये सलमान खान वाला वो बन गया, शादी कब करोगे? मैं तो नहीं पूछती। अरे इनकी बॉडी देख लो भाई। एक मिनट बेबी, यू कैन। सबसे पहले तो रोहित का बर्थडे है, उसकी बर्थडे पार्टी पर आए हैं, उनके साथ किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं ये बताइए। देखिए, मैं रोहित को सिर्फ फोन पे ही जानती थी, बाय बाय दोस्तों के थ्रू जानती थी। पहली बार ऐसी मुलाकात हुई कि उसका बर्थडे है, ये उनकी दोस्त है। ये मैं उनको जानता हूँ, उनके दोस्तों को जानता हूँ, और इसके पहले मिल चुका हूँ। आज उनके लिए एक बार राम भी कर चुका हूँ, लेकिन उनके पार्टीज में कभी नहीं आया हूँ। और बहुत प्यारे हैं, बहुत ही स्वीट है, बहुत क्यूट है यार। बहुत क्यूट भी है, बहुत अच्छे कपड़े भी पहनते हैं। रोज मेरे को भी कपड़े दे यार। लेकिन यू नो वाइट थीम ना कितनी मुश्किल हुई आज कपड़ों को चुनने। मैंने आपसे बोला मगर तुम बड़े चालू निकले, तुमने सबको सफेद बना दिया और तुम खुद हरे भरे खड़े हुए थे। पिकॉक के में एकदम कलर। He wanted to be the center of attraction. Of course, he's a birthday boy. कितनी मुश्किल हुई। मेरे को याद ही मुश्किल नहीं हुई। तनवीर करके मेरा एक फ्रेंड कल ही हुआ है, मैंने उसको बोला मेरे को वाइट शर्ट वाइट पैंट सिलवा दे भाई, सिलवा के दे दिया। मस्त में तेरे को वैसा हुआ। wardrobe, so मैंने इसे recycle करके कपड़े पहन लिए। दिस कुर्ता है worn पहले भी, these my didn't best trousers, so मैंने इनको floral के साथ मैच कर दिया and just to kick off this highlighter look with it, that's actually अंशों का जोड़ा। बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। उनको पूछना पड़ता है ये बेल्ट पहनूं, ये परफ्यूम पहनूं, ऐसी ये पैंट पहनूं, ये करूं, तो अपनी लाइफ सॉर्टेड है। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं चलाता, सिर्फ काम में दिमाग चलाता हूँ। बाकी सब चीज़ों में मेरे को दिमाग चलाना अलाउड भी नहीं है। कल पवित्र ने कॉम्प्लीमेंट किया है कि बॉडी बहुत अच्छी अरे लेकिन पवित्र का कितना हाथ है इसके पीछे। बॉडी के पीछे अच्छा बॉडी के पीछे नहीं, बॉडी के पीछे तो इनका डिटर्मिनेशन, पूरा मोटिवेशन है। मोटिवेशन आप करती हो मोटिवेशन। मैं तो कई बार बोल देती हूँ आज मत जाओ ना जिम, आज घर पे रुक जाओ। हाँ ना, सुबह जिम जाते हुए बोलता हूँ बेबी आई एम गोइंग टू द जिम, वापस आते हुए आके उठाता हूँ बेबी आई एम बैक फ्रॉम द जिम। देखो मैं सोचती हूँ मैं मंडे में इनको शुरू लगता है ये मोटी हो रही है, इनका वेट बढ़ता है, ये मोटिवेट कहीं से भी नहीं। थोड़ा भी नहीं। बोलो बोलो बोलो। एक because he 1 has किलो best- बरोड़ा में बढ़ाता है इनका, और इसने इन्होंने क्या I किया था became बोलो। 60. नहीं, आप कहीं We were shooting and I was a torture. Put on 1 kg extra. तो बेसिकली मेरे को सिर्फ जिम इसलिए जाना है, पतला होने के लिए नहीं, मुझे जिम जाना है। इनके बिस्किट से मुझे भी 2 बिस्किट चाहिए। तो ही इज अ इंस्पिरेशन टू मी। लेकिन शूटिंग कर रहे थे, कहाँ तक पहुँची? बरोड़ा खत्म हो गई। मैं तो लगती नहीं बताऊंगी, मम्मी ने मना किया बताने के लिए। नहीं, जो सुन रहे हैं वो तो लगा देंगे। There are a few things are in pipeline together also, so let's see. हाँ, क्या 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 बिग बॉस के बारे में क्या? सीजन 14 में हम लोग तो हमारा खत्म हो गया। कंट्रोवर्सी बोलो ना, नाम लिख के बोलो ना। कितना मजा आ रहा है। कोई नहीं तो देखेगा। हम बिग बॉस
नहीं देखते, हम कलर्स को फॉलो करते हैं, उस पर क्लिप्स आती हैं तो हम लोग वो देख लेते हैं। दैट इज़ आवर बिग बॉस टाइम। किस पे क्या सवाल था? मेरे को देख के देखो सवाल पूछ रही है। नहीं एक्चुअली बहुत बिजी हैं। आई थिंक हमारा सीजन खत्म हो गया, पसीना आ गया मंदा की। तो आगे अरे जाने देना यार, बिजी है, रोज से मिला भी नहीं मैं। ओके बाय। बाय। Well, let me tell you, you're looking very pretty today. Thank you. And रोहित का बर्थडे है। Yes. तो सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि किस तरह से रिलेशनशिप एंड बॉन्ड शेयर करती हैं रोहित के साथ। आई थिंक रोहित के साथ जो रिलेशनशिप जैसे जिस तरह से शुरू हुई थी, आई डोंट थिंक दोनों को ऐसा एहसास होगा कि ये रिलेशनशिप बहुत दूर तक चलने वाली है, बिकॉज हमारी मुलाकात बिग बॉस के घर में हुई थी। एंड आई डोंट थिंक सो कि जो भी एक दूसरे से मिलते हैं बिग बॉस के घर में, वो एक आइडियल जगह है मिलने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट अ ग्रेट environment. It's not a natural environment. It's very unnatural. So we met over there, but जिस तरह से उन्होंने गेम खेला था और जिस तरह से हमने वो अपनाया था, so I didn't really know the real Rohit. But after many years, after we came out, then I really got to know him, and I think मैं बहुत proud feel कर रही हूँ कि रोहित मुझे पसंद करता है, मुझे पसंद करता है, और ये इम्पॉर्टेंट समझता है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँ, उसके अच्छे दिन में, एंड ऑल्सो आई वुड लव टू बी देयर व्हेन ही इज़ डाउन एंड आउट। ऑफ कोर्स आई थिंक इज़ अ जेन्युइन पर्सन, ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड वेरी सॉर्टेड। मतलब एक होता है ना कि हादसे के बाद अगर आप वो लेसन लर्न कर पाते हो तो आप बेटर इंसान बन जाते हो। आई थिंक रोहित इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड आई वुड नॉट बी शाई और एम्बैरेस्ड टू एवर टेल हिम, यू नो रोहित मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, या रोहित आई फील दिस आई फील दैट। आई थिंक ही इज़ अ ब्यूटीफुल सोल। Well, white theme था, उन्होंने सबको जो white पहना था, Yes. good color की Yes. है, कितने discovery white theme को follow करते हैं। यू नो बिकॉज ये रोहित का थीम था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल एफर्ट लिया था, एंड आई सेड नो 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 हैज टू बी कम्प्लीटली वाइट, एंड सो आई टुक दैट एफर्ट, एंड यू नो वाइट, और दुपट्टा भी मैंने वाइट ढूंढा किसी और सलवार कमीज के थ्रू, एंड देन आई सेड ओके लेट मी जस्ट पुट कलर on this, that's enough color. But because it was Rohit, I took that effort to do it. Because I know he's very particular and he puts in that much effort also. And knowing Rohit, he came in green and I love that. I love him for that. I think I don't mind. आज बहुत सारे friends मिले हैं अंदर। Yes. किससे वक्त बाद मिला? I think बिंदु को मैं डायरेक्टली बहुत सालों के बाद मिल रही हूँ। आई नो इन बिटवीन हम लोग मिले थे एक रिसेप्शन पे, सो आई मेट हिम आफ्टर दैट। देन ऑब्वियसली अदिति, क्लॉडिया, तो हम लोग बीच में मिले थे आइसक्रीम पार्लर में। देन हु एल्स आई मेट दोपहर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी बिजी and with his puff he's become more famous. I met him after a long time and he's such a sweet soul, yeah. And yeah, everyone, Madhurima and Banisha, तो हम लोग मिलते ही रहते हैं। Yeah, all those friends. Well, सब TV पर सब नजर आने वाली है फिल्म के। अभी मैंने 2 सीरियल फिनिश किए हैं, यू नो हमारा टाइम भी आएगा, एंड जीजा जी छत पर कोई है, सो लेट्स सी समथिंग नाइस, समथिंग डिफरेंट, एंड आई डोंट नो, या टाइम कमिटमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है टेलीविजन सीरियल के लिए। राइट नाउ OTT इज गुड, इट्स कमिंग अप विद सम गुड ऑफर्स, सो लेट्स सी। Okay, yeah. Boss follow कर रही है season 15? नो, आई डोंट रियली फॉलो बिग बॉस। You told me कि you have been a part of आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो आप पार्ट में थी वो आप फॉलो करोगे, बट नो आई एम नॉट रियली अ पार्ट ऑफ इट, आई डोंट फॉलो इट दैट मच, बट आई नो शमिता जिंदा है, मुझे आई शमिता इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, एंड बस उसके लिए मेरे बेस्ट विशेस है। आई थिंक वो बहुत ही अच्छा गेम खेल रही है, एंड शी इज़ वेरी सॉर्टेड, वी आर गुड फ्रेंड्स, आई लाइक हर।